90% जो घोटाले हैं, 90% हमारा मोहल्ला जो पख्त मोहल्ला शांति में जहाँ मैं बैठा हूँ अभी, यहाँ पे सिर्फ 2 ऐसे फ्लैशेज जो ये केसेस जो मिले थे, 2 फ्लैशें बनी हुई हैं। ऑलमोस्ट सब पैसे पता नहीं दिए हैं कि नहीं, किसी के बने नहीं हुए। बोलते हैं हाँ हमें पैसे मिल गए हैं, बनाए नहीं। अगर नहीं बनाए तो फिर ये इन्होंने पास कैसे करा? वो अगर फ्लैश के बनाने के पैसे थे ना, उसके बाद उसका पैसा पास होना था, वो पहले पैसे कैसे पास हो गए? इस समय हम पंचायत कन्ना शटकार और सांदी दून के एरिया में मौजूद हैं और जो शख्स मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप इस चेहरे को बखूबी जानते होंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को मजबूत करने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने और यूटी गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी कि पंचायती राज को मजबूत किया। वरना पंचायत की राज के अंदर ही बड़े बड़े घोटाले होने लगे हैं। इन्हीं सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विनोद कुमार बिक्की, जो इनको एक मशहूर जो एक गांव का नाम होता है बिक्की है और विनोद कुमार इनका नाम है। इन्होंने जो है सरपंच इलेक्शन को कंटेस्ट भी किया है और आज कुछ अहम मुद्दे लेकर हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मसला क्या है। बिक्की, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या मसला है, पूरा क्या माजरा है, मुझे बताएं। रावण जी शुक्रिया जो हमारे बीच आप आए शांति में। सर मेरा नाम विनोद कुमार बिक्की है। मैं पग सभा का प्रेसिडेंट भी हूँ शांति अपने खेतर पंचायत से। हमारी पंचायत कन्ना शटकार और शांति है। जनाब सबसे पहले तो ये मैंने एप्लीकेशन बनाई हुई है, जो वीडियो साहब के पास गया था मैं। आज मंगलवार को गया था वीडियो साहब के पास। आज कम से कम 9-10 दिन हो गए ये वीडियो साहब के पास गया था। और ये एप्लीकेशन इसलिए बनाई है क्योंकि हमारे गांव में जो डेवलपमेंट पंचायत में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। अच्छा। किसी भी लेवल पे, चाहे वो शांति पख्त मल्ला हो, शांति कनई खेतर मल्ला हो, अपना गुज्जर नाला मोहल्ला हो, दून पख्त मल्ला हो, अपना शांति माशा मल्ला हो, बिल्कुल भी किसी भी वजह से ब्लॉक के तरफ से कोई यहाँ काम नहीं हुए हैं। अच्छा। मैंने ये सारी एप्लीकेशन बना के वीडियो साहब को दी है और इस पर वेरीफाई करें कि जो पंचायत का पैसा आया वो पैसा गया तो कहाँ गया। अच्छा, मुझे बताएं कि जो आपने एक एप्लीकेशन जैसे कि रिक्वेस्ट की है कि वीडियो मैडम के आगे कि जितने भी काम 2015 के अंदर हुए हैं इनको वेरीफाई किया जाए, आपको लगता है कि पंचायत कन्ना शटकार शांति दून के एरिए में कहीं ना कहीं घोटाले हुए हैं, तभी आपने इस चीज़ को मुनासिब समझा और ले के पब्लिक डोमेन में, यानी कि पब्लिक के सामने लेकर आए हैं आप? मुझे बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो घोटाला करते हैं पंचायती राज के अंदर। क्या इस पंचायत के अंदर कन्ना शटकार के अंदर कोई काम नहीं हुआ? जो आपका कहना है कि कहीं ना कहीं जहाँ पे एसटी बस्ती है, एससी बस्ती है, वहाँ पर काम नहीं हुआ। सर ये श्योर है और मैं गर्व से कहता हूँ एससी और एसटी के शांति में बिल्कुल ही काम नहीं हुए हैं। हमारी शांति पंचायत में बिल्कुल काम नहीं हुए। मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ। अगर वीडियो साहब मुझे प्रूफ करके दे दें कि जितना ब्लॉक में पैसा आया शांति के लिए वो वाकया पैसा लगा है, अगर लगा है तो हमें बताएं। रिटर्न में मुझे अप्रूवल चाहिए। जैसे मैंने रिटर्न में लिख के वेरीफाई के लिए अप्रूवल करा है, मुझे भी रिटर्न में अप्रूवल दें वो। अच्छा। मेरी यही रिक्वेस्ट है वीडियो साहब से कि मुझे रिटर्न में पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ दें कि यहाँ यहाँ इस मोहल्ले में ये काम आया और ये काम हुआ है। मुझे बताएं कि जैसे आपने, अगर वो वेरीफाई नहीं करते हैं, वीडियो मैडम ने वीडियो ने अगर जितना टाइम लिया हुआ है टाइम के मुताबिक नहीं करते हैं, तो आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा? सर नेक्स्ट स्टेप ये होगा, हम डीसी साहब के पास जाएंगे। डीसी साहब के बाद हम गवर्नर साहब के पास जाएंगे और ये वेरीफाई करवा के रहेंगे शांति के जो सारे काम। सर ये एप्लीकेशन में मैंने जो लिखा हुआ है मैं आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ सारे लोगों को। शांति के हर एक बंदा ये ना सोचे कि विनोद ने कोई गलत काम कर रहा है। अगर मैं सारा पूरा प्रोसीजर आपको इस मैं जो लिखा है वो मैं बता देता हूँ। टू द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नगरोटा जम्मू। डेट मैंने 9 तारीख को दी है, ये डेट डली हुई है। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर लीजिंग इंफॉर्मेशन लेटर टू वर्क्स डन इन पंचायत कन्ना शटकार लोअर शांति दून अंडर राइट टू इन्फॉर्म एक्ट 2005। रिस्पेक्टर सर, विद ड्यू रिक्वेस्ट आई विनोद कुमार विक्की साना प्रीतम कुमार आरओ विलेज कन्ना शटकार लोअर शांति and President Pag Sabha Committee Sandhi request your good self to kindly release the following information in favor of inhabitants of the above said village under Right to Information Act 2005. Complete list detail of financial assistance provided to villagers
of the above mentioned village for building IIHL individual household latrine under Swachh Bharat scheme from 2015 to onward, with count of application received, approved and found disbursement. Complete detail of houses assistance provided to resident of Panchayat Karna Shadkar Lower Sandhi under PMAY Gramin from 2015 to onward, with date, years application received, project allotted and amount dispersed. Complete list of Panchayat level development works including Pakka lane, drain, Pakka Danga, pavements, stone, iron, crates, water tanks, ponds and other allied works done in the above mentioned village from 2015 to onward, include a list. Complete detail of funds allowed for each project year wise. Complete detail of a person organization to which the above said works were allotted. Complete performance letter report, WRT number of man-hours used to work the work, labor involved, materials and fund utilization. Dear sir, as stated, I request you good sir to please release the above mentioned information. I will be highly obliged. Thank you yours faithfully. ने विनोद कुमार विकी। ये पूरी एप्लीकेशन जो ने बना के वीडियो साहब को दी है। अच्छा। कि हमारे गांव में आए, मैंने रिक्वेस्ट भी करी, फ़ोन भी करा, मैं वीडियो साहब के पास भी गया, मैं सेक्रेटरी पास भी गया, सर हमारे गांव में आओ और देखो वाकई जो काम ब्लॉक से गवर्नमेंट ने जो काम दिए है, ब्लॉक से जो काम आए हैं वाकई वो फिज़िकली काम हुए हैं कि नहीं। अगर वो फिज़िकली काम हुए हैं तो डॉक्यूमेंटेशन पे हुए हैं तो फिज़िकली वो काम हुए हैं कि नहीं। अगर नहीं हुए हैं तो जिस तरीके से विकी मुझे बताएं कि जितने भी PMGYS के तहत जितने भी काम आए हैं कहीं ना कहीं उनमें घोटाला हुआ है। आपको लगता है जैसे लगा लो कि बाथरूम के पैसे निकल गए, बाथरूम बने नहीं, तो ऐसे भी कहीं ना कहीं देखने वाली चीज़ें हैं। आपने कितने वेरीफाई किए कि ऐसे घोटाले जो हैं वो सांदी दून करना शड़काल पंचायत में ऐसे हैं? सर ये 90% जो घोटाले हैं 90% हमारा मोहल्ला जो पकतमाला सांदी में जहाँ मैं बैठा हूँ अभी, यहाँ पे सिर्फ 2 ऐसे फ्लैशेज जो ये केसेस जो मिले थे, 2 फ्लैशें बनी हुई हैं। ऑलमोस्ट सब पैसे पता नहीं दिए हैं कि नहीं, किसी के बने नहीं हुए। बोलते हैं हाँ हमें पैसे मिल गए हैं, बनाए नहीं। अगर नहीं बनाए तो फिर ये इन्होंने पास कैसे करा? वो अगर फ्लैश के बनाने के पैसे थे ना, उसके बाद उसका पैसा पास होना था, वो पहले पैसे कैसे पास हो गए? बिल्कुल। मुझे बताएं कि PMGSY के तहत जो है वो घर बनते हैं, कच्चे घरों को पक्का किया जाता है, वरना आपकी पंचायत के अंदर ऐसा हो रहा है कि लोगों को घर जो है वो गरीब लोगों को पक्के घर बना के दिए जा रहे हैं। 2015 और 2022 चल रहा है, कोई घर पक्का हुआ है आपकी नज़र में? सर कोई रेयर 1 या 2 कोई ऐसे केस हुए होंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि सांदी में कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई है। अच्छा। सर किसी भी वजह से सांदी में डेवलपमेंट हुई ही नहीं है। अच्छा। मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि सांदी में डेवलपमेंट है ही नहीं किसी वजह की भी। खास करके ये अपने ब्लॉक लेवल से तो होती है ये काम काज, छोटे मोटे जो गली हैं, ड्रेन, ये लटरी पटरी, छोटे मोटे जो काम होते हैं, कोई काम हुआ ही नहीं है सांदी में बिल्कुल। पिछले कम से कम भी 10-12 साल से सांदी में काम ही नहीं हुए। इससे पहले फिर भी कदा कोई काम होता रहता था। जब से ये पंचायती इलेक्शन वगैरह हुई हैं उसके बाद सांदी में काम ही कोई नहीं हुआ है, बिल्कुल जीरो, कोई काम किसी वजह का काम नहीं हुआ है। मुझे बताएं विकी कि पंचायत के अंदर सरपंच का एक मोतबार इंसान होता है जो लोगों के घर घर में घूमकर जो है उसने क्योंकि वोट लिए होते हैं वो काम करवाता है, वरना काम के बावजूद भी लोगों के काम नहीं हुए। पंचायती राज के अंदर इतना पैसा आया, पैसे के बावजूद लोगों के काम ही नहीं हुए, वो पैसा आकर गया कहाँ पर? सर यही हम पूछना चाहते हैं वीडियो साहब से कि ये पैसा गया कहाँ? पैसा तो आया, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीमें दे रही है, सारी स्कीमों के तहत जो पैसे आते हैं अपने ब्लॉक्स में, उसके बाद पंचायतों में वो डिवाइड किए जाते हैं। हम भी सोचते हैं कि ये पैसा जाता कहाँ, हमें भी पता चले कि पैसा लगा तो लगा कहाँ, अगर पैसा आया तो गया कहाँ ये पैसा सारा। और बात ये है कि ये हमारे सारे जो, चाहे वो पंचायती इलेक्शन है, चाहे वो DDC इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन है, पार्लियामेंट की इलेक्शन है, सर हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों को, स्पेशली शेड्यूल कास्ट तबका एंड ST तबका को सिर्फ और सिर्फ वोट डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस टाइम बड़े मिठे होते हैं, हमें ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, करते कुछ नहीं है। वोट लेने के बाद, जीतने के बाद हमारी शांति की कोई बात पूछने नहीं आता इधर। हमारे पास आता ही कोई नहीं, बात पूछने नहीं आता, हमारा कोई काम ही नहीं करता।
अच्छा विकी, मुझे बताएं, अगर ये जो एप्लीकेशन आपने वीडियो को दी है, अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती आने वाले दिनों में, क्या कुछ पंचायत करना सड़काल के अंदर आरटीआई भी लग सकती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये अभी टाइम दिया हुआ है जो वीडियो साहब ने मुझे 8 दिन का, मैंने 16 दिन का टाइम लेके चल रहा हूँ। 16 का 20 भी कर दूंगा मैं। 20 दिन के टाइम के बाद ये ब्लॉक पे पूरा ओवरऑल आरटीआई लगाई जाएगी और उसमें वेरीफाई होएगा कि कौन कौन बंदा इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ये हमारे साथ विनोद कुमार विक्की थे। अगर 15 दिनों में इनका काम, इनको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं दी जाती, इनका कहना है कि पूरे ब्लॉक में जाने के पंचायत करना सड़काल के अंदर भी जो है वो आरटीआई लगेगी। कहाँ कहाँ पर घोटाले हुए हैं वो आप लोगों के सामने आएंगे, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंचायती राज को मजबूत किया जम्मू कश्मीर में, और मजबूती के साथ घोटाले भी जम्मू कश्मीर में होने लगे हैं। और ये हमारे साथ विनोद कुमार विक्की थे। इन्होंने खास लफ्जों में कहा कि अगर इसका सल्यूशन वीडियो सर नहीं निकालते हैं, आने वाले दिनों में आरटीआई भी लग सकती है और हमें चाहिए वेरिफिकेशन। और हम चाहते हैं कि हमारे गांव के, हमारे शहर की, हमारे ब्लॉक की तरक्की भी हो। तो अपनी जनता को क्या पैगाम दोगे विकी, मुझे बता? मैं अपनी जनता से, सबसे सांदी दून में जितनी हमारी ओवरऑल पंचायत है, सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करता हूँ, सब जागो, जागो और उठो और अपनी डेवलपमेंट करवाओ। किसी भी तरीके से जो गुमराह हो रहे हैं जो हमारे लोग, किसी वजह से मत हो जाओ। इलेक्शन एक लादा चीज़ है, सारे आओ मिलके, सारे हम अपने पंचायत करना लोअर शांति की डेवलपमेंट पे संज्ञान ले लें कि हम अपनी डेवलपमेंट करवाएं शांति की। जिस से जो हो सकता है, सारे मेरे साथ मिलें और मेरे साथ मेरा सहयोग दें और मैं आगे बढ़ के आपके काम करवाऊँ। धन्यवाद, नमस्कार जी। ये विनोद कुमार विक्की थे। इन्होंने तमाम बातें आप लोगों के सामने रखी है। जनता जो है वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकती है, क्योंकि घोटाले हर एक जगह हो रहे हैं और हुए हैं। हम हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं। आज विनोद कुमार विक्की ने एक पोल खोला है कि बाथरूम के पैसे तो आते हैं, निकाल लिए जाते हैं, उनको खा दिया जाता है, वरना वेरीफाई प्रॉपर तरीके से नहीं होती। PMGS के तहत जो है वो गरीबों के कच्चे घर पक्के करने थे, वो भी नहीं हुए। आखिर ये हो क्या रहा है पंचायतों में? अपनी राय जो है वो जनता कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकती है। फिलहाल हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहे JK UT अपडेट।